पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट चल रही है कि जो T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 होगी उसमें पंत को होना चाहिए या फिर संजू सैमसन को होना चाहिए। अब गौतम गंभीर का ये मानना है कि जो पंत है उनके पास एज है और संजू सैमसन, और हम जो है वो स्टैट्स के जरिए पता करने की कोशिश करेंगे कि किस खिलाड़ी को T20 की वर्ल्ड कप टीम में हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि गौतम गंभीर का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि ऋषभ पंत जो है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्पॉट जो है वो पक्की हो जाती है, साथ के साथ वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात है तो उर्विका मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। हालांकि आईपीएल में परफॉर्मेंस कैसा रहा एक बार वो देख लेते हैं। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो उन्होंने 413 रन बनाए हैं और 14 मैच दिल्ली के जो है वो कंप्लीट हो चले। लेकिन वहीं पे अगर हम संजू सैमसन को देखते हैं तो 486 रन अब तक वो जड़ चुके हैं, जिसमें से महज 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं। बिल्कुल, 2 मैच बाकी है और ऐसे में मानकर चलें कि 40-50 रन भी बनाते हैं तो संजू सैमसन जो है वो 500 रन इस आईपीएल में बना लेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर संजू सैमसन का जो कह सकते हैं कि जो पाला है वो भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब हम एक बार दोनों के T20 इंटरनेशनल स्टैट्स देख लेते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं डिस्कस कर लेते हैं। मैचेस कुल मिला के ऋषभ पंत ने 66 खेले हैं, जिसमें 987 रन शामिल हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 126.54 और बेस्ट ट्राई 65 का 6 असिस्ट में शामिल है 37। बिल्कुल, अगर हम ये जो है ना रिकॉर्ड देखें तो शायद T20 क्रिकेट में कोई भी ऋषभ पंत को जो है वो शामिल नहीं करेगा। हालांकि उनकी फॉर्म फिलहाल अलग है और वो 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। तो सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये मानते हैं कि पंत जो है वो अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि हरभजन सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर संजू सैमसन को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं पिक किया जाता है तो ये उनके संग जो है वो इनजस्टिस होगा। 25 मैच जो है वो यहाँ पर T20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन ने खेले हैं, 374 रन उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर स्ट्राइक रेट 133 का है, बेस्ट उनका 77 का है और 15 सिक्सेस हैं। तो मैच कम खेले हैं, रन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की इंजरी की वजह से ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है उन पे चला जाता है और पूरी सिंपैथी मेरे को ऐसा लगता है उसकी वजह से ऋषभ पंत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार आपको बता दूं कि गौतम गंभीर ने ये भी कहा, बोथ हैव इक्वल क्वालिटी, संजू हैज़ अमेजिंग क्वालिटी एंड इवन ऋषभ हैज़ अमेजिंग क्वालिटी। चलिए बात करते हैं दिल्ली और राजस्थान की। वो आईपीएल में जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही हैं। तो 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स आ चुकी है। हालांकि 14 मैच खत्म हो चुके हैं और प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये कुछ दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि बाकी टीमें हारेंगी फिर कुछ टीम जीतेंगी, ऐसा कुछ सिनेरियो है दिल्ली के साथ। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है लाइटली एलिमिनेट ही होने वाली है, आगे जाने के चांसेस इतने नहीं है। मैं आपको बता दूं राजस्थान रॉयल चल रही है दूसरे नंबर पे और प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो राजस्थान का पलड़ा, संजू का पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब जो है वो गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि इफ I had to pick, I'd probably pick ऋषभ पंत because he is a natural middle order batter। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आता है मिडिल ऑर्डर बैटर वाला कि पंत को लेने का ये एक रीजन जरूर हो सकता है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन ऑरेंज कैप की रेस पे 5th नंबर पे चल रहे हैं। जो एक और उनकी स्टैट्स में ये चीज़ अगर जुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको प्ले ऑफ में जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और जहाँ तक बात है गौतम गंभीर की तो वो कह रहे हैं कि संजू जो है वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। संजू इफ यू सी इन आईपीएल ही हैज बैटेड एट नंबर 4। और ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर बैटिंग करी है। गौतम गंभीर का ये भी मानना है, लुकिंग एट टीम इंडियाज कॉम्बिनेशन वी नीड द विकेट कीपर इन दैट पोजीशन एंड नॉट इन द टॉप ऑर्डर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जायज़ हो जाता है कि ऋषभ पंत को जगह मिलने के चांसेस ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल, पहले नंबर पर हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल के संग रोहित शर्मा नजर आएंगे, फिर उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। तो जगह जो है वो टॉप 4 में तो नहीं बनती है। बिल्कुल, लेकिन गौतम गंभीर ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर टीम इंडिया को लगता है कि संजू सैमसन जो है एज अ फिनिशर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं तो ऋषभ पंत को पीआईपी पे डाल के संजू सैमसन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। बिल्कुल, लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया क्या संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों खेल सकते हैं तो इसका जवाब उन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से दिया है। बिल्कुल, उनका कहना है बट अगेन दे सी दैट संजू कैन स्कोर मोर रन्स एट नंबर 6 और नंबर 7 दे कुड गो विद हिम एज वेल। जहाँ तक गौतम गंभीर की बात है तो उनका कहना है कि दोनों में से एक ही खिलाड़ी को जो है वो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 11 खिलाड़ियों में सिनेरियो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि आप जो है वो या तो संजू को पिक कर पाएंगे या फिर जो है ऋषभ पंत को पिक कर पाएंगे। और दोनों में से जिसको भी पिक करेंगे अगर 2-3 मैच में रन नहीं आते हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है वो कीपर बदल दें, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा दिखाना चाहिए। बिल्कुल कपिल, और जब से T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात शुरू होने लगी है ये दोनों नाम ही जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। हम देखना यही होगा
कि इन दोनों में से जगह किसको मिलती है और टीम इंडिया जिस पर भी भरोसा दिखाती है, क्या वो उस भरोसे को लेके आगे बढ़ पाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ के साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर T20 इंटरनेशनल का कौन सा है।